कमजोर भारत नहीं है, भारत अब दुनिया का ताकतवर है। भारत को आंख दिखाने की कोशिश मत करना। हम केवल इस पार ही नहीं मारेंगे, जरूरत पड़ी तो उस पार भी आकर तुमको मार सकते हैं। यह भारत 28-29 सितंबर 2016 की दरमियानी रात, तारीख तो बहुत अच्छे से आपको याद होगी। ये वही तारीख है जिस दिन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर लगाम लगाने की, पाकिस्तान को चेताने की, पाकिस्तान को सबक सिखाने की पहली चाल चली। हमेशा शांति प्रिय देश की भूमिका अदा करने वाले देश हिंदुस्तान ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बता दिया था कि ये नया भारत है, इसे छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं। और छेड़ा था पाकिस्तान ने उरी हमले के बहाने से। सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक 10 दिन पहले 18 सितंबर 2016 को आतंकियों ने सेना के एक शिविर पर हमला किया था, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे, जिसका बदला भारत ने पाकिस्तान में घुसकर लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसी दिन को याद किया है। शनिवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिले में वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए रक्षा मंत्री ने यह जताने का प्रयास किया कि जनता के हित में बोल्ड एक्शंस लेने का मादा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार ही रखती है। छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है। राजनाथ सिंह ने यहाँ उग्रवाद रोकने के लिए सरकार की तरफ से सहयोग न मिलने का आरोप लगाया और जनता के बीच में जाकर जताया कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने पड़ोसी देश के उग्रवाद पर रोक लगाई है। पीएम मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, जब उरी और पुलवामा में हमारे जवानों पर हमले हुए तब मैं गृह मंत्री था। मैं मोदी जी के पास गया और 10 मिनट में उन्होंने फैसला ले लिया। हम अब कमजोर नहीं हैं, हम मजबूत हैं। भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत अब दुनिया का ताकतवर नहीं है। आपको मालूम है, ऐसा हुआ एक बार पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हमारे भारत की सीमा में घुस आए। हमारे सुरक्षा के जवान सोए हुए। पूरी पुलवामा की घटना है। उस समय मैं भारत का गृह मंत्री, बहनों भाई, उनके ऊपर सोए में कातिलाना हमला कर दिया। हमारे कई सुरक्षा के जवान शहीद हो गए और मैं आज भी नहीं भूल सकता जब मैं अपने शहीद जवानों का शव लेकर अपने कंधे पर चल रहा था। बहनों, 25 साल की। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई और आपको जानकर खुशी होगी, 10 मिनट भी नहीं लगा, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर दिया। और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के बहादुर सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। रहने वाले यह भारत बन गया। अब यह भारत कमजोर भारत नहीं रहा। अब हमारा भारत यह ताकतवर भारत बन गया है। और मैं अपने पड़ोसी को यह बता देना चाहता हूं, भारत के साथ छेड़छाड़ मत करना, भारत को आंख दिखाने की कोशिश मत करना। हम केवल इस पार ही नहीं मारेंगे, जरूरत पड़ी तो उस पार भी आकर तुमको मार सकते हैं। यह भारत भारत अब बदल गया है मेरे बहनों भाई, पहले जैसा नहीं रहा। सुना आपने, सिर्फ 10 मिनट में पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया था। ऐसे है भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री। आज जो पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था पर रो रहा है, जगह जगह जाकर अपने मुल्क को बचा लेने की भीख मांग रहा है। ऐसा नहीं होता अगर पाकिस्तान ठीक से रहा होता। पाकिस्तान ने भी तो भारत की नाक में दम किया हुआ था। जब भारत के सब्र का बांध टूटा तो पाकिस्तान को भी फिर उसकी गुस्ताखियों की सजा इस नए भारत ने दी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। आपको बता दें, आतंकवादियों ने सितंबर 2016 में उरी में सेना के एक शिविर पर हमला किया था, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। घटना के करीब 10 दिन बाद नरेंद्र मोदी के भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था और आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए थे। फिर भारत ने पाकिस्तान को दूसरा झटका भी दिया था पुलवामा हमले के बाद। 14 फरवरी 2019 को दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले में आतंकियों के एक आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविर को नेस्तनाबूद कर दिया था। और ये सभी फैसले लेने में पीएम मोदी ने बहुत समय नहीं लिया। ये पाकिस्तान के एक्शन पर नरेंद्र मोदी के भारत का रिएक्शन था।
वैसे जिस तरह से पीएम मोदी के जज्बे, उनके फैसले लेने की तत्परता की बात राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ में की है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।